वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज की शाम कुछ अजब ही गजब थी। तो ये रही आज की शाम, छमाछम बारिश हो रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये रहा बारिश का मौसम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कैसा मौसम लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुहाना मौसम था। और यहाँ मेरे पापा आँख धो के उसको पोंछ रहे थे क्योंकि हम लोग जस्ट सो गए थे। उधर वहाँ पानी हम 10 बार दौड़ दौड़ के पानी गिराए। आओ आओ दिखाए कौन सा पानी है। आपको रास्ता हुआ था, इसे गिराए और फिर उधर जाए, फिर ऐसे करें उधर जाए, फिर ऐसे करें 10 बार गिराए। हाँ। Let me tell you one more thing, that my father is the most and the most adorable person you will ever meet in the whole world. कि मेरे पापा दुनिया में सबसे ज़्यादा क्यूटेस्ट इंसान हैं पूरे वर्ल्ड में। And here I was trying to show you some kind of beauty of our rain. एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई थोड़ी की थी और थोड़ा ठीक लगे। और ये थी मैं सो के उठी हुई, काफ़ी निदाहिन लग रही होंगी मैं। तो सोच रही थी कि कैमरा मोबाइल का भीग तो रहा ही है, तो आप लोग को ऊपर से दिखा दूँ या गेट खोल के दिखा दूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि गेट खोल के दिखाते हैं, भले मोबाइल भीग जाए। देखिए आप लोगों के लिए मैं कितना त्याग करती हूँ दोस्तों। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे इतने पे तो व्यर्थ हो जाएगा ना फिर। इसीलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपको भी सपोर्ट मिलेगा। ये रही यहाँ की खूबसूरती। देखिए कितना पावन, कितना निर्मल, कितना हरा भरा और कितना खूबसूरत नज़ारा है। थोड़ा कीचड़ है लेकिन हाँ मज़ा है। फिर भींग भांग के हम भी घर के अंदर आ जाते हैं और बहुत ही मन प्रफुल्लित होता है कि इतनी अच्छी बारिश से हम अंदर आ गए हैं। फिर हम अपना शाम का नाश्ता स्टार्ट करते हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट भी बनना ज़रूरी है ना। खुद भी एंटरटेनमेंट हूँ मैं और लाइफ में भी एंटरटेनमेंट चाहिए। तो कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ ताकि मैं खुश रहूँ, मेरी फैमिली खुश रहे, मेरे पापा खुश रहें। तो यहाँ उबाला था मैंने आलू जो कि काफ़ी गर्म था और छिला नहीं रहा था, फिर भी मैंने कैसे करके आई उई करके छील डाला। मतलब इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। मतलब क्या है जीवन में, आदमी उबला हुआ आलू को मैं छील पाए तो बहुत है। फिर आगे बढ़ते हैं। मूँगफली कर दी रोस्ट, हमने रोस्ट एज ऑलवेज। अब क्या ही करते दोस्तों, मतलब इतना नाश्ता बन रहा है, आलू है, मैदा है, तो थोड़ा सा अगर अपने मन का समोसा बना लिए तो इसमें कौन सा ही गुनाह कर दिए। हालांकि समोसा हम बहुत प्रोफेशनल बनाते हैं। हमारे पूरे वर्ल्ड में जाएंगे ना तो प्रयागराज से बेहतर समोसा आपको कहीं नहीं मिल सकता, इवन कहीं पे भी नहीं। और मेरे जितना प्रोफेशनल और मार्केट वाला समोसा कोई शेप दे ही नहीं सकता इतनी जल्दी। तो देखिए एकदम कितना क्यूट और कितना एकदम बाज़ार जैसा समोसा बना हुआ है, जैसे बाज़ार में बिकता है, तिकोना बैठा हुआ। तो काफ़ी अच्छा समोसा मैं बनाती हूँ। चलिए खा के भी दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी है। चलिए बन ही गए तो इसकी साउंड सुना देती हूँ। अत्यंत गर्म ही होने की वजह से मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके खा रही हूँ क्योंकि एक बार में एक समोसा तो खा नहीं सकते ना। हालांकि बना बहुत टेस्टी था, एकदम लबेलब, एकदम मज़ा ही आ गया। तो हमने भी इसको दिखा के देखिए एकदम प्रॉपर बाजार वाला समोसा लग रहा है। और हमने इसको कुतर के ऐसा खाया है ना, गपर। ये देखिए कितना प्यारा, लुक वाइज भी ये एकदम बाजार का समोसा लग रहा है। आई मीन हैट्स ऑफ टू मी कि मैं इतना प्रोफेशनल समोसा बना पाती हूँ। हमारे इलाहाबाद हमारे प्रयागराज से बढ़िया समोसा आपको किसी सिटी में नहीं मिलेगा। कुछ समोसे बचे हुए थे तो मैंने भूरी को भी खिलाया, तो भूरी भी आ गई, चाय और समोसा उसने डुबा के खाए। और रात काफ़ी हो गई थी, बारिश हो चुकी थी बंद। और फटाफट जब बारिश बंद ही हो गई थी तो हमने कहा कि कपड़े भी धुले हुए रखे थे तो क्यों ना इसको फैला दिया जाए। तो भूतों से न डर के हमने, लाइट कटी हुई थी तो फटाफट हमने कपड़े फैला दिए। और कपड़े फैलाने के बाद हमने चढ़ाई मूंग की दाल।
क्यों? क्योंकि नाश्ते में थे समोसे तो थोड़ा हैवी सा मुझे भी और मेरी फैमिली को भी लग रहा था। ये रहा पसीना, मैं करती हुई फ्लॉन्ट पसीने को। फिर मैं चढ़ाती हूँ पत्ता गोभी, टमाटर, आलू की सूखी सब्ज़ी, उसके साथ खिचड़ी मूंग दाल की, ताकि पेट भी हल्का रहे थोड़ा और कुछ चटक भी लगे। तो फटाफट मैंने पत्ता गोभी काट ली। अब पत्ता गोभी काट ही ली है तो काटने के बाद छौंक भी दूँगी। छौंकने के लिए हमने चढ़ाई लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में फटाफट मार दिया घी का छौंका। घी का छौंका में मार दिया पत्ता गोभी। ये रही। तो दिन का राइस बचा हुआ था दोस्तों, तो मैं राइस एंड सब्ज़ी खा रही थी और पापा खिचड़ी खा रहे थे और हम लोग एंजॉय कर रहे थे टीवी। ऑल्दो मैं उतना टीवी देखती नहीं हूँ, मेरे को शौक़ नहीं है इतना ज़्यादा, बट काम के लिए देखती हूँ। शाम हुई, रात हो गई कंप्लीट, शाम नहीं हुई रे, रात हुई। तो हमने किया नमक और कड़वा तेल का मंजन, इससे मसूड़े मजबूत रहते हैं, हमने भी और पापा ने भी। ये था नेक्स्ट डे दोस्तों, पूजा पाठ करके एकदम फ्रेश एंड पॉजिटिव फील करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ, मैं ठीक ही लग रही हूँ, इतना क्या है, खूबसूरत तो मैं पैदाइशी हूँ। फिर चलते हैं, देखते हैं, तो रिटर्न वाले भैया आए रहते हैं। जो पार्सल रिटर्न जाता है उसके लिए इन्हीं को अलॉट किया गया है। हर बार यही आते हैं और लेके जाते हैं। मैंने पापा के लिए कुछ कपड़े मंगाए थे जो कि पिंक एंड ब्लू था और ये तो कुछ और ही कलर आ गया था और ही पैटर्न भी था। तो मैंने उनको बताया कि ये कोई और ही पैटर्न और कोई और साइज़ भी बहुत ही लूज़ था दोस्तों, तो मैं तो इसका कोई गारंटी नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने रिटर्न कर दिया। भैया भी लेके तुरंत चले गए। एंड आई मस्ट टेल यू कि बहुत ही अच्छा वेदर था, तो मैंने फूलों को देखा, तो मैंने फूल के साथ मैंने कुछ वाइब्स सी ली हिबिस्कस की, गुड़हल के फूल की। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे फूलों के बीच में। मुझे फ्लावर्स बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर कोई मुझे फ्लावर्स देता है या मैं खुद के लिए ख़रीदती हूँ, मुझे फ्लावर्स सच में बहुत पसंद है। अच्छे फ्लावर्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। देखिए मेरे खुशी अलग हो जाती है, जैसे अलग ही खुशी हो जाती है, मैं क्या ही बताऊँ। खैर आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया फ्लावरी। ओके, टाटा हिबिस्कस। आगे बढ़ते हैं, तो करते हैं बंद कमरे में आते हैं हम अपने और बैठ के सोचने लगते हैं कि भैया इधर भी कपड़े हैं और इधर भी कपड़े हैं, तो करे क्या। बाल खजवाने के बाद हम उठाते हैं बैग, और बैग में काफ़ी सामान होता है। तो दनादन हमने निकाल ली है छींकते पाते सारा बैग का सामान, जितनी गंदगियाँ थी सब फेंक दी। और फेंकने झाड़ने फूकने के बाद हालत ख़राब हो गई। मन वो आ गया, लेकिन चुपट के हमने सारे के सारे कपड़े तनादन हाँ, खचरी भी इसी में होती रहती है, क्या ही करें, जी आ गया है। दे दनादन हो गए खत्म सारे कपड़े, क्या करूँ ईश्वर। ओके, सारी दवाइयाँ भर ली, अब बंद करते हैं। चलो बंद कर ही दिया तो चालू भी कर देते हैं। रात तो हो ही गई है दोस्तों, या शाम हो गई है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ, मैं पोहे लेके बैठी हूँ, लगता है मैं नाश्ता करने बैठी हूँ। हाँ जी, मैं नाश्ता ही करने बैठी हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं व्लॉग बना लेती हूँ, उसके बाद छंड फकीर हो जाता है, सारा दिमाग में भूल जाता है कि क्या हुआ। फिर मैं देखती हूँ तो फिर मेरे को याद आता है कि पोहे तो बड़े अच्छे बने थे, कसम मैं बता रही हूँ, एकदम लल्लन टाप। फिर मैं खाती हूँ और खिलाती हूँ आपको, आप भी खा लो पोहे, खाने दो ना, क्या हो गया, खाने दो। फिर हो जाती है दोपहर, तो मैं पापा के लिए बनाती हूँ सब्जी, और सब्जी में थी भुजिया और चावल थे खुले। एज यू नो, चावल खुले ही पकाती हूँ। ये देखिए, ठंडा गरम चावल, और जिसको मैं ठंडा कर देती हूँ और उछल देती हूँ कटोरे में। ये रहे प्यारे चावल, और ये रहा माड़। चावल का माड़ बहुत ही फ़ायदा करता है, बट मैं फेंक देती हूँ क्योंकि ना कोई पीता है ना कोई लगाता है। फिर पापा आने वाले होते हैं बाहर से, तो मैं उनका वेट करती हूँ कि उनके गाड़ी की आवाज़ मेरे कान में आने लगती है, तो गेट पे फटाफट खड़ी हो जाती हूँ। फिर मेरे पापा आ जाते हैं और उनको करती हूँ मैं रिकॉर्ड। फिर कुछ तो लाए रहते हैं, फिर मैं अपना फटाफट उनकी डिक्की में से निकाल लेती हूँ, और फिर मेरे हीरो की तरह पापा गाड़ी को स्टैंड पे लगाते हैं। ऐसे मेरे लाइफ में मेरे पापा ही मेरे हीरो हैं और हमेशा यही रहेंगे। खैर अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ चल रहा था हमारे गुरुजी का प्रवचन, और प्रवचन सुनते सुनते पापा खा रहे थे सेब, क्योंकि मैंने उनको काट के दिया था, तो वो मज़े में एकदम लवेलब खा रहे थे। फिर हो जाती है शाम थोड़ी, और एक पार्सल आता है मेरा। तो ये एक कुर्ती मैंने बहुत पहले ही मंगाई थी। शाम को निकलती हूँ मैं थोड़ा मार्केट के लिए, तो मैं ऐसी दिख रही थी, तो मैंने सोचा लाओ आप लोगों को भी दिखाई देती हूँ।
हाँ हाँ ठीक है, ज़्यादा स्टाइल मारने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तो मैं वैसे ही लगती हूँ पैदाइशी। ठीक है चलते हैं। सामान वामान लेने के बाद हमें दिखती है फुल्की। आपके यहाँ पानी पूरी बोला जाता होगा, लेकिन हमारे प्रयागराज में इसको फुल्किया बोलते हैं। खैर वापस आते हैं तो कुर्ती का हाल कुछ ऐसा होता है पसीने से। मुझे बहुत पसीना होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना होता है ईश्वर की दया से। और आग निकल रही थी मेरे अंदर से, क्या करूँ मैं, बहुत ज़्यादा गर्मी फूकती है मुझे। खैर ये रहा रात का खाना, और इसमें थी कद्दू की सब्ज़ी। हाँ कद्दू की सब्ज़ी। जब खाना बनाती हूँ तब बैटरी 15 से 20% पे आ जाती है, और फिर मुझे ये चार्ज पे लगाना पड़ता है, चार्ज पे। तो अब मैं 10 मिनट बाद मिलूंगी। 10 मिनट में मेरा OnePlus चार्ज हो जाता है। और फिर हम लोग कथा देखते हैं। और हाँ, ये जगन्नाथपुरी में लड्डू में प्रसाद में उनके मछली का तेल मिल गया था, तो उस पर न्यूज़ आ रही थी, तो फटाफट हम लोगों ने मंजन कर लिया खाना खा के। और पापा अभी तक कर ही रहे थे, मैं कर ली थी। और प्रवचन और न्यूज़ तो बंद ही नहीं हो रहा था। उसके बाद चलने लगी साउथ की मूवी, और पापा कंटिन्यू देखे जा रहे थे। मैं चली सोने। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू।